बाबा बाबा 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। नहीं नाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा मेरी प्यारी बेटी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाजी साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर ले आए हैं और मौलवी साहब भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए तो कुर्बानी का गोश्त होता है। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। आज ईद उल अज़हा पे मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हकूक़ होते हैं। खैर, शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटा भर इंतज़ार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई न कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले हाजी साहब के घर गए और बोले, हाजी साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि हाजी साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से आगे चल पड़े। रास्ते में मौलवी साहब के घर की तरफ कदम उठे और वहाँ भी वही दस्ते सवाल। मौलवी साहब ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे इसने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लगे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे भी ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और शुक्र के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआएं निकलने लगी। बीवी ने खाना बनाया, बच्चियों ने खूब मज़े से खाया। गोश्त खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि बहुत ज़ोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता क्यों तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया था। तीसरे दिन शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मौलवी साहब और हाजी साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से ख़राब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी?
وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور مولوی اور حاجی صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدا را احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں، اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی درخواست بھی ہے۔ تو عہد کیجیے کہ اس عید پر سب غریبوں کا خیال رکھنا ہے، فریزر میں رکھنے کی بجائے گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچانا ہے۔